इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, बिंदुओं a-2,2 और b2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें प्रश्न में जो बिंदु दिए गए हैं दो, A और B, तो मान लीजिए कि ये हमारा बिंदु है A, इसका निर्देशांक -2,2 दिया है, और ये मान लीजिए बिंदु है B, इसका निर्देशांक हमें 2,8 दिया है। तो अब देखिए हमें क्या कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो उसके लिए हमें 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा, एक ये 2 हो गया, और एक ये 3 बिंदु हो गए। तो अब देखिए जो हमारा ये रेखाखंड है AB, ये 4 भागों में विभाजित हो गया, एक ये 2, एक ये 3 और एक ये वाला, तो 4 भाग हो गए। अब देखिए हमें इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनके नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम दे देंगे हम P, और इसका निर्देशांक नहीं पता है तो x, y मान लेंगे। इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम Q, और इसका निर्देशांक भी नहीं पता है तो x, y मान लेंगे, और इसका नाम दे देते हैं R, और इसके निर्देशांक को x, y ही मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप विभाजन सूत्र से भी कर सकते हैं या फिर मध्य बिंदु से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मध्य बिंदु से ही करेंगे क्योंकि वो हमारा काफी इजी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ये हमारा Q बिंदु है, इसका निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। Q बिंदु का ही क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये Q बिंदु है, ये इस AB का मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा ये AB रेखाखंड है, ये 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, यानी कि जो ये बिंदु हैं, ये इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, इसीलिए Q बिंदु हमारा इस AB का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने सॉल्यूशन में कि जो हमारा Q है, ये AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया Q AB का मध्य बिंदु है। तो अब अगर हमारा Q AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब कि जो हमारा मध्य बिंदु सूत्र होता है वो लगाएंगे। तो देखिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा x1 प्लस x2 बटे में 2, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो अब इसमें हम सबका मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु है Q, इसका निर्देशांक हमने x, y माना है। तो यहाँ पर देखिए x1 और x2 है, तो x1 और x2 क्या होंगे हमारे, ये जो हमारा -2 और 2 है, तो ये हो जाएगा x1, और ये y1, और ये जो हमारा 2 और 8 है, तो ये x2 और y2 हो जाएगा। तो x1 कितना है -2, प्लस में x2 कितना है, ये देखिए 2 है, बटे में 2, इधर y1 कितना है, ये देखिए 2, प्लस में y2 कितना है 8, बटे में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये देखिए -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 0, और 0 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा। इधर 2 प्लस 8 10 हो गया, 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, यानी कि यहाँ से हमारा जो ये Q बिंदु है, इसका निर्देशांक आ गया 0,5, यानी कि x का मान है 0 और y का मान 5। तो ये हमारा आंसर है, यानी Q बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे हम इस P बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो देखिए इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अब हम कि जो हमारा ये P बिंदु होगा, ये इस A और जो ये Q है, इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, है ना। तो इसीलिए अब इसमें भी हम मध्य बिंदु से इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो हमारा P है, ये जो A और Q बिंदु है, इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं,
तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें जो हमारा P है इसका निर्देशांक हमने x, y माना है, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले देखिए सूत्र में हमारा x1 प्लस x2 है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये P है ये किसका मध्य बिंदु है, A और Q का, तो इसमें हमारा ये x1 y1 होगा और ये हमारा x2 और y2 होगा। ये x2 y2 नहीं होगा क्योंकि ये हमारा इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए x1 हमारा -2 है, प्लस में x2 देखिए 0 है बटे में 2 और y1 कितना है 2 और y2 5, तो ये हो जाएगा 2 + 5 बटे में 2। तो यहाँ से हमारा P बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा, देखिए ये -2 प्लस में 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ही आएगा, बटे में क्या है 2, यहाँ पर 2 + 5 7 बटे में 2। तो यहाँ से हमारा जो P बिंदु है इसका निर्देशांक आ गया, ये कट जाएगा हमारा एक बार में, तो ये आ जाएगा -1 और दूसरा 7/2। तो इस तरह से जो हमारा ये P बिंदु है इसका निर्देशांक आ गया -1, 7/2। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा रह रहा है ये R बिंदु, इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो हमारा ये R बिंदु है ये इस Q और B का मध्य बिंदु है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे R, ये हमारा QB का मध्य बिंदु है, तो ये हम इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए इसमें जो हमारा R बिंदु है इसका निर्देशांक हमने x, y माना है, तो इसमें भी हम इसी सूत्र में सबका मान रखेंगे। तो देखिए R हमारा किसका मध्य बिंदु है, Q और B का, तो इसीलिए ये हमारा x1 y1 होगा और ये x2 y2, तो x1 है 0 और x2 है 2, यानी 0 + 2 हो गया बटे में 2 और y1 है 5, y2 है 8, तो 5 + 8 बटे में 2। तो यहाँ से देखिए R का निर्देशांक क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 0 + 2 है तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 में जब 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 5 + 8 13/2। तो ये हो गया हमारा जो R बिंदु है इसका निर्देशांक 1, 13/2। तो इस तरह से हमने तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ये हमने ज्ञात कर लिया, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।